जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे गुरु के अस्त होने की। गुरु, देवगुरु बृहस्पति, जो कि भाग्य के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, धन संपदा के कारक होते हैं, वो देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति अस्त जब हो जाएंगे तो उसका फर्क क्या पड़ेगा। पहले तो ये जान लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति कब अस्त होंगे और कब उदय होंगे। देवगुरु बृहस्पति 7 मई को शाम को 4:10 पर पश्चिम दिशा में अस्त हो जाएंगे और उसके बाद 2 जून को सुबह 8:11 पर पूर्व दिशा में देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे। कोई ग्रह जब अस्त होता है तो उसका क्या अच्छा बुरा परिणाम मिलता है। देखिए, आप सूर्य को ले लीजिए। सूर्य जब सुबह उदय होते हैं तो पूरे जगह उजाला छा जाता है, लेकिन सूर्य जब अस्त होते हैं तो अंधेरा छाने लगता है। अर्थात सूर्य का अस्त होना अंधेरे का प्रतीक हो जाता है और सूर्य का उदय होना जीवन का उजाले का प्रतीक होता है। उसी तरह देवगुरु बृहस्पति जब 7 मई को अस्त हो जाएंगे तो 7 मई से लेकर के 2 जून तक, क्योंकि 2 जून को सुबह 8:11 पे उदय होंगे, तो 7 मई से 2 जून तक जिन जिन राशि वालों के लिए बड़े अच्छे फल देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करके देने वाले थे, उन राशि वालों को अभी 2 जून तक इंतजार करना पड़ेगा अच्छे फलों के लिए, गुरु के शुभ परिणामों के लिए। देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष तक विद्यमान रहते हैं। इस 1 साल के अंदर देवगुरु बृहस्पति एक बार अस्त होते हैं तो एक बार उदय होते हैं, एक बार वक्री होते हैं तो एक बार मार्गी होते हैं। साल भर में ये 4 प्रक्रियाएं देवगुरु बृहस्पति की होती हैं: अस्त होना, उदय होना, वक्री होना, मार्गी होना। तो अब देवगुरु बृहस्पति जब अस्त हो जाएंगे तो जिन राशि वालों के लिए हमने बताया था कि ये 5 राशियां माला माल हो जाएंगी, ये 5 राशियां लाभान्वित होंगी, ये 5 राशियां बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करेंगी, इन 5 राशियों को 2 जून तक, जब तक देवगुरु बृहस्पति उदय नहीं हो जाते हैं, और इंतजार करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति जब अस्त हो जाएंगे तो अपना अच्छा या बुरा कोई भी परिणाम देने में सक्षम नहीं होंगे। तभी तो देवगुरु बृहस्पति के अस्त होते ही समस्त मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, शादी विवाह वगैरह देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने पे नहीं होता है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा तभी प्राप्त होगी जब देवगुरु बृहस्पति उदित अवस्था में होंगे, जागृत अवस्था में होंगे। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी राशियां हैं जिनको कि शुभ परिणामों की प्राप्ति के लिए, सफलता की प्राप्ति के लिए, रोजी रोजगार की प्राप्ति के लिए, व्यापार व्यवसाय में प्रगति के लिए अभी 2 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी राशि से, आपकी जो कुंडली में राशि है, चंद्र राशि जिसको चंद्र राशि बोलते हैं, अगर आपकी राशि से दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें या 11वें भाव में गोचर करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का आपकी चंद्र राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें घर में गोचर बड़ा ही शुभ माना गया है। तो ऐसी कौन सी ये 5 राशियां हैं
जिनकी राशि से देवगुरु बृहस्पति दूसरे, पांचवें, सातवें, नवें, 11वें होंगे। वो राशियां हैं मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मकर। ये 5 राशियां हैं। लेकिन इन 5 राशियों को अभी देवगुरु बृहस्पति के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए 2 जून तक, जब तक कि देवगुरु बृहस्पति उदित नहीं हो जाते हैं, जागृत नहीं हो जाते हैं, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आइए सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। मेष राशि वाले, आपकी राशि से दूसरे घर में देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आ चुके हैं, क्योंकि 1 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो इसलिए मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति उनकी राशि से दूसरे घर में होंगे। दूसरा घर जमा धन का होता है, वाणी का होता है, कुटुंब का होता है, परिवार का होता है। तो स्वाभाविक है कि जो आपको अच्छे परिणाम मिलने चाहिए, कि जमा धन में वृद्धि होनी चाहिए, व्यापार में वृद्धि होनी चाहिए, वाणी में आकर्षण आना चाहिए, चुंबकीय वाणी होनी चाहिए, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि होनी चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको अब 2 जून तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब आपको शुभ परिणामों के लिए 2 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। अब 2 जून तक, 7 मई से लेके 2 जून तक आपकी वाणी पे असर आ सकता है। आप झुंझलाहट में, क्रोध में ऐसी वाणी बोल सकते हैं कि आपकी वाणी से बना बनाया काम बिगड़ सकता है। इसलिए अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें। कोई भी आप व्यापारिक डीलिंग करने जा रहे हैं, पता चला अपनी जुबान से ही व्यापारिक डीलिंग चौपट कर ली, या घर में शांति का माहौल है लेकिन आपने अपनी वाणी से कुछ ऐसे तीखे शब्द बाण चला दिए कि घर का माहौल खराब हो गया। आपके व्यापार नौकरी में भी असर पड़ेगा। 2 जून तक आपको लगेगा कि व्यापार में वो गति नहीं है, व्यापार से वो लाभ नहीं मिल पा रहा है जो कि हमको मिलना चाहिए, या आप नौकरी से भी असंतुष्ट रह सकते हैं। उसके अलावा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ भी हासिल करने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। भाग्य का साथ 2 जून तक नहीं मिलना है। और 2 जून तक अपने स्वास्थ्य का मेष राशि वाले विशेष ख्याल रखें, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें। 2 जून के बाद हर प्रकार की सफलता प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों, आपकी राशि में तो शनि की ढैया चल रही है। तो हमने कहा था कि आप परेशान न हो। शनि की ढैया आने वाले मार्च 25 तक जितना आपको परेशान करेगी, उतना ही आपकी राशि से 11वें घर में गुरु की उपस्थिति आपका संबल बन जाएगी, आपका सहायक बन जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं। तो आपकी राशि से 11वें घर में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति से जो आपको शुभ परिणाम मिलने वाले थे, उन शुभ परिणामों के लिए आपको 2 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। अब 7 मई से लेकर 2 जून तक आप अपनी सैलरी को लेकर के, नौकरी में प्रमोशन को लेकर के असंतुष्ट रहेंगे। जो भी आपको वेतन मिल रहा है उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे, या आप प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, पता चला कि जो आपके अंडर में लड़के थे या जिनके कार्य बहुत अच्छे नहीं थे, जिनके कार्यों का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था, उनका प्रमोशन हो जाएगा। आप खड़े के खड़े रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। लेकिन परेशान न हो, फॉर द टाइम बिंग थोड़े समय की बात है। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उदित होंगे, आपकी इन सभी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। केवल 2 जून तक बहुत ही धैर्य रखना है। 2 जून तक आप अपने वेतन को लेकर के, प्रमोशन को लेकर के असंतुष्ट हो सकते हैं। अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में या अपने कार्य क्षेत्र में संभल करके कार्य करें।
सावधानी रखें। आपके दाम्पत्य जीवन में विवाद की आशंका बनी रहेगी। कब आप अपने जीवन साथी से उलझ जाएं, कब जीवन साथी की बात से तिलमिला जाए, या कब आपकी बात से आपका जीवन साथी तिलमिला जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपने डोमेस्टिक लाइफ में तर्क वितर्क से, कुतर्क से, डिस्कशन से बचा के रखें, विवादों से दूर रहें। परिवार में आपको लगेगा कि तालमेल है ही नहीं, परिवार में आपको तालमेल में कमी नजर आएगी। अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें। कर्क राशि वालों, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें। आप अपनी वाणी से, अपनी बोली से, अपने वचनों से बना बनाया काम बिगाड़ लेंगे, दाम्पत्य जीवन में कटुता भर लेंगे। इसलिए अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, वाणी पे मधुरता लाएं और धैर्य रखें। धैर्य रखने की आवश्यकता है। जब बहुत भीषण गर्मी पड़ती है तो बादल जल बरसाता है और आपके राशि के ऊपर अमृत वर्षा होगी, सुख की वर्षा होगी, प्रेम की वर्षा होगी। और ये जो भीषण गर्मी आप अपने जीवन में सहन कर रहे हैं, इसका अंत 2 जून से अवश्य हो जाएगा। मानसिक तनाव से बचा के रखें। कर्क राशि वालों, मानसिक तनाव से अपने आप को 2 जून तक बचा करके रखें। समय और धैर्य आपकी परीक्षा ले रहा है। ये समय और आपका धैर्य आपकी परीक्षा ले रहा है। इस समय को, जहां इतना समय आप निकाल लाए हैं, जहां पे आप ढैया का 1.5 साल से ज़्यादा समय निकाल लाए हैं, तो ये भी समय 2 जून तक का निकल जाएगा। आप समझ लें कि आज का ये समय मेरी परीक्षा ले रहा है, मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। लेकिन कर्क राशि वालों, विचलित ना हो। 2 जून के बाद अंततोगत्वा आपको सफलता मिलेगी। आपके आय में वृद्धि होगी, रोजी रोजगार में वृद्धि होगी, व्यापार व्यवसाय में प्रगति होगी, संतान का सुख मिलेगा, जीवन साथी का सुख मिलेगा, साझेदारियों जो भागीदार होंगे उनका सुख मिलेगा, आय के नए स्रोत विकसित होंगे, नौकरी में होंगे तो प्रमोशन मिलेगा, वेतन वृद्धि होगी। लेकिन 2 जून के बाद अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों, आपकी राशि से गुरु 9वें भाव में आ गए हैं 1 मई को। 9वां भाव भाग्य का होता है। हमने कहा था कि भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, धर्म कर्म में मन लगेगा, आपको अपने जीवन साथी का सुख सहयोग मिलेगा, आपके व्यापार व्यवसाय में, रोजी में, नौकरी में सफलता मिलेगी। अगर बेरोजगार हैं तो रोजगार की प्राप्ति होगी। लेकिन ये सारी बातें अब 2 जून के बाद ही सफल होंगी, क्योंकि गुरु अस्त हो चुके हैं। तो अस्त गुरु आपको शुभ परिणाम अब 7 मई से लेकर के 2 जून तक नहीं दे पाएंगे। थोड़ा सा 2 जून तक आपका मन धर्म कर्म से हटेगा, थोड़ा सा आपका विश्वास डिगेगा, डगमगाएगा, थोड़ा सा आपके अंदर धैर्य की कमी पाई जाएगी। लेकिन परेशान न हो, 2 जून के बाद कन्या राशि वालों, आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। किसी भी प्रकार का अगर आप निवेश करना चाहते हैं, कहीं पर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे प्रॉपर्टी में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी मकान में हो, वो आप 2 जून के बाद करें। भाग्य का पूरा साथ 2 जून तक मिलेगा। 2 जून तक धैर्य बना करके चलें। अपने जीवन साथी से उलझने की आवश्यकता नहीं है। अपने भाइयों से अपेक्षा न रखें। लेकिन 2 जून के बाद भाइयों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आप अपने शरीर के ख्याल रखें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें 2 जून तक। 2 जून के बाद फिर स्वास्थ्य को लेकर के कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 जून के बाद भूमि, भवन, वाहन सुखों में वृद्धि होगी, संतान के सुख में वृद्धि होगी। अभी 2 जून तक आप संतान को लेकर के, या संतान के करियर को लेकर के, या संतान के क्रियाकलापों को लेकर के चिंतित रह सकते हैं। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों,
आपकी राशि से गुरु सप्तम भाव में आ गए हैं। सातवां घर दाम्पत्य जीवन का होता है, जीवन साथी का होता है, भागीदार का होता है, चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो। वृश्चिक राशि वालों, बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले थे, लेकिन अब 2 जून तक इंतजार करना पड़ेगा और 2 जून तक आप अपने जीवन साथी से उलझने से बचे। आप ऐसी कोई वाणी मत बोलें कि जीवन साथी का मन आपकी वाणी से खिन्न हो जाए, व्यथित हो जाए। अपनी वाणी से अपने जीवन साथी के दिल को न दुखाएं। कोई अगर आप साझेदारी में कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है, विवाद हो सकता है, तो इसलिए चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, 2 जून तक विवाद की स्थिति से बचे, तर्क वितर्क कुतर्क से बचे। हाँ, एक चीज होगी, 2 जून तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यह है कि आप अपने व्यापार को लेकर के या जो भी आप रोजी रोजगार कर रहे हैं उसको लेकर के, अपने जीवन साथी को लेकर के या किसी भी प्रकार के भागीदार साझीदार को लेकर के मन में असंतुष्ट रहेंगे और ये सारी स्थितियां 2 जून से समाप्त हो जाएंगी। अगली राशि है कैप्रिकॉर्न, मकर। मकर राशि वालों के लिए हमने कहा था कि आप 7.5 से पिछले 5-6 साल से बहुत परेशान हैं, बहुत प्रयास किए, जहां हाथ डाला वहीं आपको धोखा मिला। नौकरी के लिए प्रयास किया तो नौकरी नहीं मिली, व्यापार कर रहे थे तो व्यापार में घाटा हुआ, या जो आपके व्यापारिक पार्टनर थे उन्होंने भी आपके साथ धोखा किया, छल किया, या जो आपके नौकर थे, जो आप व्यापार कर रहे थे तो जो आपके कर्मचारी थे उन्होंने आपका नुकसान किया, उन्होंने आपके साथ गद्दारी की। घर परिवार में कहीं से भी आप संतुष्ट नहीं नजर आए, शारीरिक आर्थिक मानसिक सामाजिक हर प्रकार से अपने आप को परेशान पाया। तो हमने कहा था कि 1 मई से आपके आंसू पुछने वाले हैं, लेकिन अब जब 7 मई को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे तो फिर ये 2 जून तक जो अच्छे परिणाम मकर वालों के लिए हम देख रहे थे उन परिणामों के लिए आपको 2 जून तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मकर वालों, आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति 5म भाव में आ गए हैं। 1 मई को जब देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश किए तो आपकी राशि से 5वें घर में आ गए। 5वां घर संतान का होता है, शिक्षा का होता है और आपके अंदर कलात्मक शक्तियों का होता है। स्वाभाविक है कि जब तक देवगुरु बृहस्पति अस्त हैं 2 जून तक, तब तक इनका शुभ परिणाम आपको संतान को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के नहीं मिल पाएगा। कला के क्षेत्र में या शेयर के क्षेत्र में या सट्टा लॉटरी के क्षेत्र में अगर आप सफलता चाह रहे थे तो इस सफलता के लिए आपको 2 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, बेरोजगार हैं और नौकरी नहीं मिल पा रही है तो इसके लिए अभी आपको 2 जून तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 2 जून तक आप अपने प्रयास करते रहें, क्योंकि कर्म करना तो मेरा अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहें, फल की कामना न करें। फल आपको मनोनुकूल मिलेगा, लेकिन 2 जून के बाद मिलेगा। मकर राशि वालों, ये समय आप 2 जून तक का निकाल लें। 7 मई से 2 जून बहुत ज़्यादा समय नहीं है। उसके बाद फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। जैसे ही देवगुरु उदित होंगे, देवगुरु बृहस्पति के उदय होते ही आपके जीवन में बहार आने वाली है। नौकरी की प्राप्ति होगी, रोजी रोजगार की प्राप्ति होगी, व्यापार व्यवसाय में प्रगति होगी, संतान का सुख मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और जीवन साथी का सुख मिलेगा। अगर मकर राशि वाले कोई जो है अभी अविवाहित हैं, विवाह नहीं हुआ है, चाहे लड़का हो या लड़की, और विवाह के लिए परेशान हैं, तो उनकी ये भी मनोकामना
2 जून के बाद आने वाले 1 वर्ष के अंदर अंदर अवश्य पूरी होगी। प्रिय दर्शकों, ये जो हमने 5 राशियां बताई हैं जिनके लिए कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन बड़े अच्छे फल प्रदान करेगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं, इसलिए 2 जून को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उदित होंगे, तो देवगुरु बृहस्पति के उदित होते ही, देवगुरु बृहस्पति के जागृत होते ही इन 5 राशि वालों को हर प्रकार की सफलता मिलेगी। मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मकर। लेकिन 2 जून तक ये जो समय है लगभग 25-26 दिन का, इस समय के दौरान आप हर बृहस्पतिवार को केले में जल चढ़ाते रहें, देसी घी का दीपक जलाते रहें और हर बृहस्पतिवार को तांबे के लोटे से कच्चा दूध, गंगा जल, शहद या चीनी मिला करके पीपल में जल चढ़ाते रहें। अपने गुरुजनों का या गुरु समान बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें और बृहस्पतिवार को गाय को आटे की लोई में गुड़ और चने की दाल रख करके खिलाते रहें या गाय को पीले छिलके वाले केले खिलाते रहें। स्वाभाविक है, अगर आप ये उपाय करते रहेंगे तो कब 2 जून गुजर गया पता ही नहीं चलेगा। और विश्वास कीजिए कि जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 2 जून को उदय हो जाएंगे, वैसे ही इन 5 राशियों के जीवन में बाहर आ जाएगी और हर प्रकार की इन 5 राशियों को सफलता प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे फॉरवर्ड अवश्य करें। और अगर जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं अगला वीडियो अति शीघ्र ला करके। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।